नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वह है कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का है, जिसका कि शीर्षक है धनुष भंग। धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इसमें धनुष के टूटने की कथा का वर्णन है। जब महर्षि ऋषि विश्वामित्र के साथ रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जनकपुरी जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे स्वयंवर में आए हुए अभिमानी राजा जब धनुष को तोड़ना तो दूर हिला भी न सके, तब गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र उस धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। तो जब रामचंद्र जी अपने मंच से उठते हैं, उस समय से लेकर के धनुष टूटने तक का प्रसंग इस शीर्षक के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहले वाचन कर लेते हैं। दोहा है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नपन केरे आसान सिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भये बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वहि सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरि तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संवारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरो राम गणेश गोसाई। इससे संबंधित अर्थ इस प्रकार से होगा। उदित उदयगिरि मंच पर। उदित उदयगिरि मंच पर का अर्थ क्या है? उदित उदयगिरि मंच पर का अर्थ यह है कि मंच रूपी उदयाचल पर, अचल माने पर्वत, उदय गिरि, गिरि माने पर्वत, उदय पर्वत उदय हुए, उदित, उदित माने उदय हुए, मंच रूपी उदयाचल पर रघुवर मतलब रघुनाथ जी रूपी बाल पतंग, बाल सूर्य है ना। जब गुरुदेव ने उनको आज्ञा दी थी कि आप जाइए धनुष तोड़िए, तो मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही क्या हुआ? संत सरोज, संत रूपी कमल क्या हुआ? विकसे मतलब खिल उठे। और क्या हुआ? लोचन भृंग, नेत्र रूपी भंवरे क्या हो गए? हर्षे माने हर्षित हो गए। यानी कि जब रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए मंच पर उठे तो वह ऐसे लग रहे थे कि वह बाल रूपी सूर्य हों। छोटे थे, उम्र अवस्था अधिक नहीं थी, इसलिए तो जब रामचंद्र जी मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर बाल रूपी सूर्य के समान उदित हुए, तो सभी संत रूपी कमल के चेहरे खिल गए और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि रामचंद्र जी जब उठे, रामचंद्र जी रघुकुल के वंश के हैं और सूर्य कुल के हैं, तो जब सूर्य निकलता है तो उस समय जो कमल है वो खिल जाता है और भंवरे उसके आसपास मड़राने लगते हैं, घूमने लगते हैं, इसलिए सभी लोग प्रसन्न हो गए। अब यहाँ आपने देखा होगा बाल पतंग, बाल रूपी पतंग यानी सूर्य, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। इसी तरीके से संत सरोज, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। और यहाँ पर लोचन भृंग, इसमें भी रूपक अलंकार है। आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया कि जब रामचंद्र जी तो उठ गए और
बाकी जो राजा थे, नृपनकेर मतलब राजाओं की आशा निसिनासी, यानी राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उनके जो बचन रूपी तारों का समूह था, नखत मतलब तारों का जो समूह था, उसका अवली माने पंक्ति, बचन रूपी तारों के जो समूह थे वो क्या हो गया, न प्रकाशी, यानी अप्रकाशित नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं प्रकाशित हो रहे थे? कि तब तक तो वो बड़बोली बातें कर रहे थे, लेकिन जब रामचंद्र जी उठ गए धनुष तोड़ने के लिए तो वो अब कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, मौन हो गए थे, चुप हो गए थे। मानी महिप कुमुद सकुचाने। अच्छा, वैसे भी होता क्या है, जब सूर्य उदित होता है तो कमल खिलता है, और जब चंद्रमा उदित होता है तो कुमुद का फूल खिलता है। अब यहाँ का मानी महिप, मानी मतलब अभिमानी, महिप माने राजा, और कुमुद, कुमुद का मतलब कुमुद के फूल के समान, यानी राजा रूपी जो कुमुद था वो कैसा हो गया, सकुचा गया, संकुचित हो गए। और क्या हुआ, कपटी भूप उलूक लुकानी, कपटी भूप और उल्लू, उल्लूक माने उल्लू, और जो कैसे राजा थे, कपटी राजा रूपी उल्लू थे, वो क्या हो गए, लुकाने, लुकाने का मतलब छिप गए। लुकाने शब्द देशज है, लोग अक्सर कहते हैं ना लुका छिपी वगैरह, इस तरीके से। तो जो उल्लू रूपी राजा थे, जो कपटपूर्ण आचरण करते थे, वो भी कैसे हो गए, छुप गए। रात्रि में उल्लू देखता है लेकिन दिन में उसका कोई बस नहीं चलता। आगे का भय विशोक कोक मुनि देवा, भय विशोक कोक मुनि देवा का अर्थ क्या है कि मुनि और देवता रूपी जो चकवे थे, कौन कौन, मुनि और देव माने देवता रूपी, कोक माने चकवा, मुनि और देवता रूपी जो चकवे थे वो सारे कैसे हो गए, विशोक, विशोक मतलब शोक रहित हो गए। और क्या हुआ, बरसह सुमन जनावह सेवा, और वो सारे देवता और मुनि क्या कर रहे थे, बरसह सुमन का मतलब, सुमन माने फूल, फूल को बरसह माने बरसा करके, जनावह सेवा यानी जनावह माने प्रकट कर रहे थे, किसको, अपनी सेवा को। वो सभी फूल बरसा रहे थे और अपनी सेवा को भगवान राम के प्रति प्रकट कर रहे थे कि अब सारे दुख दूर हो जाएंगे, अब धनुष टूट जाएगा। आगे क्या हुआ, गुरुपद बंद सहित अनुरागा। अच्छा, रामचंद्र जी से कहा गया था कि आप जाइए, तो रामचंद्र जी जब उठे तो उन्होंने क्या किया, अनुरागा, अनुराग माने प्रेम के साथ, प्रेम सहित उन्होंने गुरुपद, गुरुपद का मतलब गुरु के चरणों की बंदी माने वंदना करके, उन्होंने प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना की। और क्या किया, राम मुनिन सन आयुष मांगा, और रामचंद्र जी ने मुनियों से, आयुष माने आज्ञा, आज्ञा मांगी कि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर धनुष तोड़ाऊं। आगे क्या हुआ, आगे कहा सहज चले सकल जग स्वामी। अच्छा, बहुत सारे जब राजा गए थे धनुष तोड़ने तो बड़े अभिमान के साथ गए थे, घमंड के साथ गए थे, लेकिन जब रामचंद्र जी से कहा गया धनुष तोड़ने के लिए तो उन्हें विनम्रता पूर्वक अपने गुरु के चरणों की वंदना की, और सभी मुनियों से आज्ञा मांगी कि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धनुष को तोड़ूं। और जब वो चले तो उनके अंदर कोई अभिमान नहीं था। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार, संपूर्ण संसार के जो स्वामी हैं श्री रामचंद्र जी, वो बड़े ही सहज स्वभाव की चाल से चले। और कैसे, मत्त मंजू बर कुंजर गामी, कुंजर माने होता है हाथी, और मत्त मतलब मदोन्मत्त, हाथी जब अपने मद में होता है, अपनी युवावस्था में होता है तो बड़ी ही मतवाली चाल से चलता है। तो कुंजर गामी मतलब गमन किया, उन्होंने गमन कैसे किया रामचंद्र जी ने, रामचंद्र जी ऐसे चले कि जैसे कुंजर माने हाथी, हाथी कैसा, मदोन्मत्त, मदोन्मत्त सुंदर, मंजू माने सुंदर, मदोन्मत्त सुंदर, वर माने श्रेष्ठ हाथी, गामी माने जैसे गमन करता है, उस तरीके से रामचंद्र जी ने आगे की ओर कदम बढ़ाया। फिर आगे क्या हुआ, आगे कहा चलत राम सब पुर नर नारी। जब रामचंद्र जी चल रहे थे तो श्री रामचंद्र जी के चलते ही समस्त पुर मतलब जनकपुरी के जो नर और नारी थे, पुरुष और स्त्री थे, वो सारे के सारे कैसे हुए, पुलक पूर तन भये सुखारी, उनका जो तन मतलब शरीर जो था, तन वो सुख की अनुभूति कर रहा था, यानी रोमांच का अनुभव कर रहा था, और उनका शरीर पुलकपूर, यानी पुलकायमान हो गया था। पुलकायमान होने का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी पुलकायमान होने का मतलब होता है जब व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या तो डर से होते हैं या खुशी से होते हैं। तो जो जनकपुरी के स्त्री और पुरुष थे, खुशी के मारे उनका तन जो है वो पुलकित हो रहा था, उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे, रोमांच से शरीर भर रहा था। और आगे क्या हुआ,
बंद पितर सुर सुकृत समारे। आगे वो कहते हैं कि बंद पितर का मतलब यानी कि वो लोग जो पुरुष और स्त्री थे वो अपने पितर माने पूर्वजों को, सुर माने देवताओं को, वो अपने पितर और देवताओं की बंदी माने वंदना करके क्या कर रहे थे? सुकृत समारे। सुकृत समारे का सुकृत मतलब होता है पुण्य। वह अपने पुण्यों को स्मरण कर रहे थे। पहले अपने पितरों को उन्होंने पूजा, फिर देवताओं को पूजा, फिर उन्होंने अपने पुण्यों का स्मरण किया और क्या कहा? जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो मैं जो चाहता हूँ वो सुनिएगा। वो मैंने ये चाहा है कि तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे राम गणेश गुसाई। अगर हमने थोड़ा सा भी पुण्य किया हो, अगर हमारे देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ हो, तो हमें जो स्वामी हैं, जो भगवान हैं, वो हमें ये पुण्य का प्रभाव दिखाएं। क्या दिखाएं? कि जो राम हैं, रामचंद्र जी, तो वो मनाते हैं गणेश गुसाई से। पहले गणेश गुसाई से मनाते हैं कि हे भगवान गणेश, गणेश के गुसाई, हाँ गणेश के गुसाई कहते हैं बच्चों शिव को। तो रामचंद्र जी शिव के धनुष को कैसे करें? मृणाल, मृणाल माने होती है कमल की डंडी, और की नाई, नाई माने तरह। तो वह शिव धनु, किसका धनुष है? वो शिव जी का धनुष है। तो रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें, ये उन्होंने बात की, अपनी भगवान से मनाया। अब इसके आगे वाचन करते हैं। राम है प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाए। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेउ कहावत हितु हमारे। को न बुझाए कहें गुरु पाही, ए बालक अस हट भले नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल के मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनिय नरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सौ शिव सुजसु सकल संसारा। रविमंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। जब रामचंद्र जी के लिए सभी जनकपुर वासी प्रार्थना कर रहे थे तो उनकी जो माता थी सुनैना जी, वो कहने लगी कि राम है प्रेम समेत लख। लख माने देखकर, किस कैसे देखकर? राम को प्रेम समेत, रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर सखिन समीप बुलाए। सुनैना जी ने यानी कि सीता की माता ने अपनी सखियों को अपने समीप बुलाए, मतलब बुला करके क्या कहा? सीता मातु स्नेह बस। सीता माने स्नेह बस, प्रेम के बस क्या हुआ? बचन कहें बिल खाए। बिल खाए माने बिलखते हुए, बिलाप करते हुए, रोती हुई सी उन्होंने बचन कहे। उन्होंने ये बचन कहे। क्या कहा उन्होंने? इसको हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि सखी सब कौतुक देखन हारे। कैसे? सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। उन्होंने कहा कि हे सखी, ये सारे लोग जितने यहाँ उपस्थित हैं, ये सब के सब केवल और केवल आश्चर्य की तरह देखने के लिए ही आए हैं और ये सब हमारे हेतु कहलाते हैं, मतलब भला कर। सखी सब कौतुक देखन हारे। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, हितु का मतलब होता है भला चाहने वाले, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं ये सब भी कौतुक देखन हारे। कौतुक देखन हारे का मतलब केवल तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु के पास को न बुझाए कहा गुरु पाही। गुरु पाही का मतलब गुरु के पास, यानी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो गुरु पाही। गुरु पाही का मतलब जो गुरु जी के पास जाकर, यानी विश्वामित्र जी को समझाकर कोई उनको बुझाए। बुझाए मतलब समझाकर ये क्यों नहीं बताता है कि ए बालक असहट बल नाही। ये जो रामचंद्र जी हैं ये बालक हैं, बच्चे हैं, इनके लिए धनुष तोड़ने के लिए जिद करना, हट करना ये अच्छी बात नहीं है। तो कहते कोई भी ऐसा नहीं है कि जो
गुरु जी को जा करके समझा सके कि ये आपका जो हट है कि जाओ रामचंद्र जी धनुष तोड़ो, आपने ये आज्ञा दे दी, ये जो आपकी हट है, ये जो जिद है, ये भली नहीं है, अच्छी नहीं है। कोई भी इनको जाकर समझाता क्यों नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सब लोग सभा में केवल तमाशा देखने आए हैं। आगे कहती हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाण, बाण माने बाणासुर, रावण माने रावण, रावण और बाणासुर ने चाप, चाप माने धनुष, यानी कि रावण और बाणासुर जैसे बड़े बड़े महावीर योद्धा आए जिन्होंने धनुष को छुआ तक नहीं, और हारे सकल भूप कर दापा। और हारे माने हार गए, सकल भूप माने राजा लोग, दापा माने घमंड करके, और सभी राजा घमंड करके हार गए, लेकिन वो इस धनुष को तोड़ना तो दूर हिला भी नहीं सके। और गुरु विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दे दी है, राम जो कि बालक है। आगे कहते हैं सो धन राजकुमार कर देही, वही धनु माने वही धनुष राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेही, बाल मराल कहते हैं हंस को, और बाल माने बच्चा, यानी कि जो छोटा सा हंस होता है, हंस के बच्चे भी कहीं मंदर, मंदर मतलब मदराचल पहाड़ है ना, अचल माने पहाड़, मदराचल को उठा सकते हैं। यानी कि अगर सोचो कि हंस के बच्चे छोटे छोटे कितने कोमल होते हैं, उनसे कोई कह दे कि तुम इस पहाड़ को उठा लो, तो ये जो जिद है ये उचित नहीं है। आगे कहती हैं भूप सयानप सकल सिरानी, और जो भूप हैं, जो सयाने सयाने भूप हैं, भूप माने राजा, जो भूप सयानप, हाँ सकल, सकल मतलब संपूर्ण, जो संपूर्ण राजा हैं उनका भी सारा सयानापन, सयानापन मतलब होता है चतुराई, उनका भी सारा सयानापन जो है वो क्या हो गया, सिरानी, सिरानी का मतलब समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। और विधि गति कछु जात न जानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। और हे सहेली, सखी माने हे सहेली, विधि, विधि माने ब्रह्मा की गति, ब्रह्मा की गति का मतलब यानी ब्रह्मा की दशा के बारे में कुछ भी जानने में नहीं आती, कुछ जात न जानी, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं, जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं। आगे कहती हैं इनकी, उनके इतने सारे प्रश्न थे, उनकी सखियां उन्होंने बुला ली थी। किसने बुला ली थी सखियां? सीता की माता ने। सीता की माता का नाम क्या था? सुनैना। यहाँ जिक्र नहीं हुआ है लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। तो जब उनके इतने सारे सवालों को सुना तो उनकी एक सहेली थी, उस सहेली ने कहा, क्या कहा कि बोली चतुर सखी मृदुवानी, उन में से तब एक चतुर जो सखी थी वह मृदुवानी, मृदुवानी मतलब कोमल वाणी से बोली। क्या बोली कि तेजवंत लघु गनीय न रानी, हे रानी आप तेजवंत माने तेजवान को, है ना, लघु गणीय, लघु माने छोटा, गणीय माने गणना, यानी कि जो लोग तेजवान होते हैं वो देखने में छोटे होते हैं लेकिन उनको छोटा हमें गिनना नहीं चाहिए। आगे कहती हैं उनकी वही सखी आगे कुछ उदाहरण देती है जिससे कि सुनैना जी का संताप दूर हो, उनका कष्ट दूर हो। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, एक प्रसंग आता है ऋषि अगस्त का, तो कहते हैं कि कुंभज कहते हैं घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि अगस्त को। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त, और कहाँ सिंधु, सिंधु माने समुद्र, अपारा, अपारा का मतलब असीमित, और कहाँ असीमित समुद्र। किंतु सोसेव सुजस सकल संसारा, उन्होंने उस समुद्र को भी सोसेव माने सोख लिया था। एक किंवदंती के अनुसार ये कहानी मिलती है कि ऋषि अगस्त को एक बार गुस्सा आ गया था तो उन्होंने सारे समुद्र को सुखा दिया था। तो कहाँ तो घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि अगस्त, और कहाँ संपूर्ण समुद्र को सुखाने की सामर्थ्य रखते थे, तो उन्होंने सारा समुद्र को सोख लिया था। और सुजस उनका सुंदर यश, सकल माने संपूर्ण, संसार माने संसार में, उनका सुंदर यश सारे संसार में छा गया था। किसका यश छा गया था बच्चों? ऋषि अगस्त का, बिल्कुल सही जवाब। आगे है रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मंडल, रवि मंडल का मतलब जो सूर्य मंडल होता है वो देखत मतलब देखने में कैसा होता है? लघु लागा, लघु लागा मतलब छोटा लगता है। सूर्य जब निकलता है उस समय देखो छोटा सा एक गोला सा बनता है। आप लोग ड्राइंग भी बनाते होंगे तो पर्वतों के बीच में छोटे से समुद्र को अर्धचंद्राकार के रूप में बना रहे होते हैं। तो कहा कि जब सूर्य मंडल निकलता है तो वो देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदय होते ही, उदय मतलब उसके उदय होते ही त्रिभुवन, त्रिभुवन माने तीनों भुवनों का, तीनों लोकों का, तम माने होता है अंधकार, और भागा माने भाग जाता है। जब सूर्य उदित होता है तो तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। आगे
दोहा इस प्रकार से है। मंत्र परम लघु जासु बस, वेद हरे हरे सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने वस कीन्हे। देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम बिलोक वैदेही, सभय हृदय विनवत जहि तेहि। मनहि मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सुफल आपन सेवकाई, करहितु हरहु चाप गरु आई। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्ही तुअ सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी। आगे दोहे का अर्थ इस प्रकार है। परम मंत्र परम लघु जासु बस, यानी कि जब सुनैना जी की व्यवस्था को देखा था तो उनकी सखी कह रही है, उनको और उदाहरण देती है कि उन्होंने कहा कि जो मंत्र होता है, मंत्र वह कैसा होता है, छोटा सा होता, परम लघु, अत्यंत लघु होता है। और जासु बस माने जिनके बस में, कौन होता है, विधि। विधि माने ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु, और हर माने शिव। सुर सर्व, सर्व माने सभी देवता। सभी देवता एक अत्यंत छोटे सा जो मंत्र होता है उसके बस में हो जाते हैं। जासु बस मतलब जिसके बस में, जिसके बस में सभी जो देवता हैं, छोटे से मंत्रों का कोई वाचन करता है, जाप करता है और प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, उसके वशीभूत होकर के उसको आशीर्वाद देते हैं। और आगे कहा कि महामत गजराज कहूँ। महान, महा मतलब महान, मत, मत माने मतवाले, गजराज, गजराज को, हाथी, गजराज माने हाथी को। अंकुश, अंकुश किसको कहते हैं, छोटा सा जो अंकुश होता है, एक सुई से चुभ होते हैं वो लोग, एक लकड़ी में लगाए रहते हैं, जो महावत होते हैं वो अंकुश। खर्व, खर्व माने अपने बस में कर लेता है, अपने बस में कर लेता है। कौन, हाथी को जो महावत होता है, वो एक जो डंडी होती है उसमें सुई से चुभी रहती है, उसको कहते हैं अंकुश। उस अंकुश को लेकर के बड़े से बड़े महावत जो हैं वो हाथी को अपने बस में कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि देखने में आपको जो रामचंद्र जी छोटे से लग रहे हैं, लेकिन ये धनुष तोड़ने में सफल रहेंगे, आप चिंता न करें। इस तरीके से वो बातें बताती हैं। और आगे कहती हैं, आगे क्या कहती हैं इसको समझते हैं। आगे कहती हैं कि काम कुसुम धनुषायक लीन्हे। कामदेव ने, काम कुसुम, कुसुम माने फूल, कामदेव ने फूलों के धनुषायक, धनु माने धनुष और सायक माने बाण, धनुष बाण लेकर क्या किया था, सकल भुवन, सकल भुवन मतलब संपूर्ण लोकों को अपने बस कीन्हे, अपने बस में कर लिया था। किसने, कामदेव ने। हाथों में लिए क्या थे, फूल। आदमी सोचता फूल से कोई बस में कैसे हो सकता है, लेकिन उससे भी लोग बस में हुए थे। आगे कहती हैं कि देवी तजिए संसव अस जानी। हे देवी, ऐसा, अस जानी मतलब ऐसा जान करके आप संशय, संशय का मतलब संदेह को, तजिए, तजिए मतलब त्याग दो। ऐसा सोचकर आप उसको संशय को, संदेह को त्याग दो। और भंजब धनुष राम सुन रानी। हे रानी सुनो, राजा रामचंद्र जी धनुष को भंजब, भंजब माने तोड़ देंगे, अवश्य ही तोड़ देंगे, आप इस बात की चिंता न करें। हे रानी, राम धनुष अवश्य ही तोड़ेंगे। आगे कहती हैं, सखी बचन सुन भय परितीति। सीता जी की माता को सखी के बचनों को सुनकर, प्रतीति माने होता है विश्वास, उनको विश्वास हो गया और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। और उनके हृदय में जो विषाद था, जो दुख था, वो दुख उनका कम हो गया, उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। अच्छा, ये तो थी उनकी माता की परेशानी। अब आगे क्या हुआ, आगे कह रहे तब राम विलोक वैदेही। वैदेही कहते हैं विदेह की पुत्री होने के कारण सीता का बच्चों एक नाम है वैदेही। तो तब ये हुआ कि श्री रामचंद्र जी को देखकर
विलोक माने देख कर, तब रामचंद्र जी को विलोक कर वैदेही, वैदेही मतलब सीता, तब सीता जी श्री रामचंद्र जी को देख करके क्या हुई, सभय, सभय का मतलब भयभीत होकर, भयभीत हृदय माने हृदय से, भयभीत हृदय से बिनवत जहते ही, जिस किसी देवता को क्या करने लगी, विनती करने लगी जिस किसी देवता की, कि हे प्रभु मैं आपकी अगर सच्ची पूजा करती हूँ तो ऐसा ऐसा कर देना। आगे उन्होंने जो कहा वो इस चौपाइयों में इस तरीके से है, मन ही मन मनाव अकुलानी। मन ही मन का मतलब वे व्याकुल होकर मन ही मन में व्याकुल होने लगी, अकुलानी मतलब व्याकुल होने लगी, और हो प्रसन्न महेश भवानी, और व्याकुल होकर के कहने लगी, हे महेश भवानी, हे शिव और पार्वती जी, आप हो प्रसन्न, आप मुझ पर प्रसन्न हो, और मुझ पर प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे, तो आगे कहती हैं कि करहु सफल आपन सेवकाई, हे प्रभु आप अपनी सेवकाई, मैंने यदि आपकी सेवा की हो, है ना, मैंने आपकी जो सेवा की हो उसे क्या करना चाहिए, सफल करिएगा। जब भी कोई भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं, तो कह रहे हैं कि आप मेरी उस सेवा को सफल कीजिए, और कर हित हरव चाप गरुआई, और आप यदि मुझ पर स्नेह रखते हैं और आप मेरा भला करना चाहते हैं, हित करना चाहते हैं, तो हरव, हरव माने दूर कर दीजिए, किसको, चाप को मतलब धनुष की, गरुआई, गरुआई का मतलब भारीपन, गुरुता को, तो धनुष के भारीपन को आप हर लीजिए, दूर कर दीजिएगा। और क्या करना है, आगे कहते हैं कि गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, इसके लिए कहते हैं हे गणों के नायक, गणों के नायक कौन है बच्चों, गणेश जी, है ना, वरदायक यानी वर देने वाले, देवा मने गणेश जी, आज लगे कीन्ही ही तू सेवा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर तुम्हारी पूजा की हो तो आप भी मेरी विनती को सुन करके क्या कर दीजिए, कि बार बार विनती सुन मोरी, करह चाप गुरुता अति थोरी, आप बार बार मेरी विनती को सुनिए, और चाप माने धनुष की, गुरुता माने भारीपन को, अति थोरी मतलब बहुत कम, थोड़ा मतलब बहुत कम कर दीजिएगा। ये बात कौन कहती हैं, सीता जी, अपने मन में ही सारी उनकी बातें चल रही हैं। अगला दोहा इस प्रकार से है, देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। तो इसको इस तरीके से कहती हैं वो कि देख देख रघुवीर तन, बार बार वह रघुनाथ जी के शरीर को देखती हैं, और सुर मनाव धर धीर, धर धीर का मतलब हृदय में धीरज धर के, सुर मनाव माने देवताओं को मना रही हैं, देवताओं को क्यों मना रही हैं, कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ लें, और भरे विलोचन प्रेम जल, और उनके नेत्रों में प्रेम जल, प्रेम रूपी आंसू, रूपक अलंकार है, प्रेम के आंसू यानी प्रेम रूपी आंसू भरे हुए हैं, और पुलकावली शरीर, और उनका जो शरीर है उसमें रोमांच हो रहा है, यानी पता नहीं क्या होगा, ये तोड़ पाएंगे धनुष के नहीं तोड़ पाएंगे, इसीलिए वो अपने देवताओं को मना रही हैं। आगे क्या है वो इसमें समझते हैं, नीखे निरख नयन भरि शोभा, पितुपन सुमिर बहुर मनु क्षोभा, आह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, कहाँ धनुकुल सह चाह कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा, विधि के ही भांति धरों उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, सकल सभा के मत भय भोरी, अब मोह शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरहु रघुपति ही निहारी, अति परिताप सी अमन माही, लव निमेष जुग सय समुजाही। इसके पश्चात वो कहती हैं कि नीके निरख नयन भर शोभा, नीके माने अच्छी तरह से, निरख मन देख करके, नयन भर यानी नेत्र भर कर श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखती हैं, है ना, नीके मतलब भली प्रकार से शोभा को नयन भर, नेत्र भर करके, निरख माने देखती हैं, किसकी शोभा को देख रही हैं, रामचंद्र जी की शोभा को, और पितुपन सुमिर बहुर मन क्षोभा, और उसके पश्चात फिर वो पिता का पनु, पनु माने प्रण, प्रण मतलब प्रतिज्ञा, फिर पिता के प्रण की, सुमिर
माने याद करते ही, स्मरण आते ही उन्हें बहुर मन क्षोभा, उनके मन में बहुत अधिक क्षोभ होता है, दुख होता है। अच्छा, क्यों दुख होता है? क्योंकि पिताजी ने ये जो निर्णय लिया है वो अच्छा नहीं है। अह तात दारुण हठ ठानी, आह का मतलब अहो, अरे। तात माने पिताजी ने, दारुण, दारुण माने बड़ा ही कठिन, हठ ठानी माने हठ ठान लिए, जिद पकड़ लिए पापा ने, पिताजी ने एक जिद पकड़ ली है बड़ी ही कठिन, और कहा समझत नहीं कछु लाभ न हानि, और जो हमारे पिताजी हैं वो कोई भी लाभ और हानि को समझते नहीं हैं। अगर वो समझ लेते तो ये सोचते कि इतना छोटा सा जो राम है ये कैसे धनुष को तोड़ पाएगा। ये सीता जी सब बातें अपने मन में कर रही हैं और कहती हैं सचिव सभा सिख दे ही न कोई। अच्छा, होता क्या है कि जो सचिव हैं, जो मंत्री हैं, वो भी सभय, सभय का मतलब डर रहे हैं, और कोई भी राजा जनक को सिख मतलब सीख नहीं दे रहा है, कोई भी राजा जनक को सीख नहीं दे रहा है, समझा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है राजा डांट दे। और बुद्ध समाज, बुद्ध मतलब कहते हैं पंडित, ज्ञानियों को, पंडितों की जो सभा है उसमें समाज में बड़ा अनुचित हुई, बहुत ही अनुचित हो रहा है, कोई भी इनको समझा क्यों नहीं रहा। आगे कहते हैं, आगे कहती हैं सीता जी, क्या कहती हैं कि कह धनुषायक, हाँ कहती हैं कि कह धनु कुलिस है चाह खटोरा, कहाँ तो वज्र, कुलिस माने होता है वज्र, वज्र मतलब बहुत मजबूत चीज, कहाँ तो वज्र से भी कठोर वह धनु माने धनुष है, कहाँ तो वज्र से भी कठोर धनुष है, और कहाँ ये मृदुगात, मृदुगात माने कोमल शरीर वाले, किशोर, किशोरावस्था में है, और श्यामल, और कहा किशोर अवस्था में ये जो श्याम सुंदर हैं ये कैसे उस धनुष को तोड़ सकते हैं, ये बात वो अपने मन में कह रही हैं। आगे कहती हैं कि विधि के ही भांत धरो उर धीरा, विधि माने हे विधाता, मैं के ही भांत माने किस तरीके से, उर माने हृदय में, धीरा माने धैर्य को, धरो माने धारण करूं, हे विधाता मैं हृदय में किस तरह से धैर्य धारण करूं। अब ये बताओ, सिरस सुमन, सिरस सुमन का मतलब होता है शिरीष के फूल से, शिरीष के फूल के कण माने कण से, बेधिय हीरा, हीरा जो कि बहुत कठोर है, उस हीरे को क्या शिरीष के फूल के एक कण से छेदा जा सकता है, यानी भेदा जा सकता है? तो ये काम असंभव है। तो उस असंभव काम के लिए कहती हैं जब ये काम असंभव ही है तो फिर ये काम कैसे हो सकता है। आगे कहती हैं कि सकल सभा के मति भय भूरी, और आगे कहती हैं कि संपूर्ण जो सभा है उसकी जो बुद्धि है वो कैसी है, बहुत भोली है। संपूर्ण सभा में इतने सारे लोग बैठे हैं लेकिन उनकी बुद्धि भोली हो गई है, बावली हो गई है। और अब मोह शंभु चाप गति तोरी, हे शिवजी के धनुष, शंभु चाप कहते, चाप माने धनुष, हे शिवजी के धनुष अब तो मोह माने मुझे, गति तोरी, गति तोरी का मतलब केवल तुम्हारा ही आसरा है, अब तुम क्या करो, ये सीता जी समझाएंगी। कहेंगी निज जड़ता लोगन पर डारी, निज माने अपनी, जड़ता माने भारीपन, क्या करो, लोगन पर डारी, लोगों पर डाल दीजिए, और होए हरव रघुपति ही निहारी, और जब रघुनाथ जी आपको उसको निहारी माने आपके धनुष को देखेंगे तो कैसा हो जाए वो, हरव माने उसको, उसके भारीपन को हर लीजिए, वो हल्के हो जाइए, जिससे कि रामचंद्र जी आपको आसानी से उठा सकें और तोड़ सकें। आगे कहती हैं कि अति परताप सीय मन माही, अति प्रताप का मतलब यानी इस प्रकार सीता जी के जो मन में है अति प्रताप, मन बहुत ही बड़ा संताप हो रहा है, दुख हो रहा है। और लव निमेश, लव माने ये देखो, लव बच्चों यहाँ जो शब्द आया अंग्रेजी का नहीं है, लव शब्द हिंदी का है। लव का अर्थ है अंश, टुकड़ा या हिस्सा या भाग, है ना। और निमेश, निमेश का मतलब क्षण भर के लिए, लव निमेश मतलब थोड़े से क्षण के लिए है। अति प्रताप सीय मन माही, सीता जी के मन में अत्यधिक संताप हो रहा है। और आगे कहा कि लव निमेश जुग सय समझाही, और एक जो समय का थोड़ा सा हिस्सा है वह भी सीता जी के लिए जुग सम का मतलब यानी कि एक एक युगों के समान बीत रहा है। सय माने बीत रहा है, व्यतीत हो रहा है, जाही मतलब जा रहा है। तो सीता जी का जो एक एक पल है, एक एक क्षण है, वो युगों के समान बीत रहा है। जब तक धनुष नहीं टूट जाता तब तक उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल ऐसे ही बनते रहेंगे। आगे इस प्रकार से वाचन है। आगे कहा गया
प्रभु ही चितय पुन चितव मही। राजत लोचन लोल खेलत मन से जमीन जगो, जनु विधु मंडल डोल। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसा अब लोकी। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करिह मोह रघुवर के दासी। जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सो तहि मिलहि न कछु संदेहु। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोक तके उधनु कैसे, चितव गुरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु ही चितह पुन चितव मही, यानी कि जो सीता जी हैं पहले उन्होंने प्रभु ही चितह, प्रभु चितह का मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, और फिर पुनि, पुनि माने फिर से, चितव मही, मही माने धरती। फिर उन्होंने पृथ्वी की ओर देखती हुई जो सीता जी हैं राजत लोचन लोल, यानी सीता जी के जो लोल माने चंचल, लोचन माने नेत्र, राजत माने सुशोभित हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु श्री, पहले सीता जी क्या करती हैं, पहले श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, उसके बाद धरती को देखती हैं, और उनके जो नेत्र हैं वो चंचल हो गए। लोचन लोल मतलब चंचल नेत्र, सीता जी के जो चंचल नेत्र हैं वो इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं उसको देखकर जो लग रहा है, खेलत मनसिच मीन जगु, जनु विधि मंडल डोल। अब देखो यार जनु आ गया, जनु जानो मनुमानो आ जाता है, तो कौन सा अलंकार होता है बच्चों? बिल्कुल सही, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उन्होंने बताया सीता जी पहले किसको देख रही हैं, श्री रामचंद्र जी को, उसके बाद किसको देख रही हैं, जमीन को, धरती को। तो उनके जो नेत्र हैं दो दो बार देख रही, कहीं राम को देख रही हैं, कहीं उसको देख रही हैं। तो उनके जो नेत्र हैं वो चंचल हुए कि नहीं हुए, क्योंकि एक ही जगह वो नहीं देख रही हैं। आगे कहा खेलत मनसिज मीन जुग, उसको देख करके ऐसा लग रहा है, जनु माने मानो, मानो विधु मंडल, विधु माने चंद्रमा और मंडल माने मंडल, मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल माने डोले में क्या हो रहा हो कि मनसिज, मनसिज कहते हैं कामदेव को, कि कामदेव की मीन जुग, जुग माने जोड़ा, यानी कामदेव की दो मछलियां क्या कर रही हो, खेलत माने खेल रही हो। तो उन्होंने कहा कि सीता जी के दो नेत्र हैं, और दो नेत्र दोनों ही राम को देख रहे हैं, फिर धरती को देख रहे हैं। तो ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे इस तरीके से लगातार उनके जो नेत्र हैं वो घूम रहे हैं। तो उसको देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिएगा, आगे इस प्रकार से होगा, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। आगे कह रहे हैं गिरा अनिल मुख पंकज रोकी। तो कह रहे गिरा माने वाणी, अलिन, अलिन का मतलब होता है कि भंवरे, है ना, और मुख माने मुख, पंकज रोकी, पंकज माने कमल, यानी कि सीता जी की जो वाणी है, सीता जी की जो वाणी है, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख पंकज, मुख पंकज का मतलब मुख रूपी कमल ने, रोकी माने रोक रखा है, यानी कि वो बोल नहीं रही हैं ये सारी बातें कि धनुष जो है हल्का हो जाए, हे भगवान मैंने पूजा की हो तो सफल हो जाए, ये सारी बातें उनके मन में चल रही हैं। तो आगे कहा कि सीता जी की वाणी को, वाणी, हाँ, वाणी रूपी भ्रमरी, वाणी रूपी भ्रमरी को मुख पंकज यानी मुख रूपी कमल ने क्या कर दिया है, रोकी माने रोक रखा है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, और लाज रूपी रात्रि को देखकर, लाज निशा यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, लाज रूपी, और मुख पंकज में भी कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, मुख रूपी कमल और लाज रूपी रात्रि। तो लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट ना, वह प्रकट नहीं हो रही है, अवलोकी मतलब दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि सीता जी के बोलते हुए कोई भी देख नहीं रहा है, ये सब सवाल जवाब उनके मन में ही चल रहे हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना, और आगे बताती हैं उनकी वाणी जो है वो लोगों ने क्यों नहीं समझ पाई, तो बताते हैं कि नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है,
लोचन जल, लोचन माने नेत्रों का, जल माने जल, यानी उनके आंसू जो हैं लोचन कोना, यानी नेत्रों के ही कोने में रह जाता है, वो बाहर नहीं निकल के आ पाता। बाहर निकल जाएगा तो लोग देख लेंगे सीता जी रो रही हैं, इसलिए। आगे कहा जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे परम कृपण, परम कृपण मतलब कहते हैं बहुत भारी कंजूस, बहुत भारी कंजूस का सोना कैसा होता है, कोने में ही पड़ा रहता है, अर्थात गड़ा का गड़ा ही रह जाता है, वो दुनिया के सामने नहीं आ पाता, वो कंजूस होता है, कभी किसी को दिखाता ही नहीं है। तो उसी प्रकार से सीता जी के आंसू उनके नेत्रों से बाहर नहीं आ पाए। आगे कहते हैं कि सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, यानी कि अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर, सकुची माने सकुचा गई, व्याकुलता बढ़ी मतलब अपनी व्याकुलता को बढ़ा हुआ जान करके सीता जी सकुचा गई। क्यों सकुचा गई? कि सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, अरे आंसू आ रहे हैं, इसलिए वो सकुचा गई। और क्या हुआ कि धर धीरज प्रतीत उर आनी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, धीरज रखा और हृदय में धीरज धर के विश्वास ले आई। क्या विश्वास लेके आई है ना, प्रतीत माने विश्वास, यानी धर धीरज माने धैर्य धारण करके, और आनी मतलब हृदय में विश्वास लेकर आई। उनका जो विश्वास था वो क्या था, अगली चौपाई में वो व्यक्त होगा। तन मन वचन मोर पन साचा, यदि तन से और मन से और वचन से, तन मन वचन तीनों तरीके से, शरीर से, मन से और वचन से, मोर पनु, पनु माने प्रण, यदि मेरा प्रण, मेरी प्रतिज्ञा सच्ची है तो रघुपद पद सरोज चितुराजा, तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में, पद सरोज मतलब चरण रूपी कमलों में, चित्तु माने मेरा चित्त, राचा, राचा माने अनुरक्त है। अगर मैं वास्तव में रघुनाथ जी से प्रेम करती हूँ और मेरा मन भगवान राम के चरण रूपी कमलों में लगा हुआ है तो क्या होगा, तो भगवान सकल उर्वासी, तो जो भगवान है सबके हृदय में निवास करने वाले, सकल माने संपूर्ण लोगों के, उर माने हृदय में, वासी माने निवास करने वाले, सबके हृदय में निवास करने वाले जो भगवान हैं वो क्या करेंगे, करिय मोह रघुवर के दासी, वह मुझे श्री रघुनाथ जी की दासी अवश्य बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि मेरा उनसे प्रेम सच्चा होगा तो वो मुझे उनकी पत्नी अवश्य बनाएंगे। आगे कहते हैं कि जही के जही पर सत्य स्नेहु, जही के जही पर सत्य स्नेहु, सो तहि मिलहि न कछु संदेहु। आगे कहते हैं जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, जिसका जिस पर सत्य स्नेह मतलब सच्चा स्नेह होता है, सो तहि मिलहि, वह उसको मिलता ही है, इसमें न कछु संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। आगे कहते हैं प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, प्रभु तन का मतलब रामचंद्र जी की ओर देखकर, चितय मन देख करके, प्रेम तन ठाना, यानी उन्होंने अपने शरीर में प्रेम मान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया था कि यह जो शरीर है वो इन्हीं का होकर रहेगा। और कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये सब बातें जान गए। और आगे क्या हुआ, सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, सीता जी को देखकर, सियहि बिलोक माने सीता जी को देखकर, धनुष, धनुष की ओर, हाँ धनु, तकेउ माने धन को उन्होंने किस प्रकार से तका, किस प्रकार से देखा, कि चितव गरुड़ लघु ब्यालह जैसे। आगे कहा गरुड़ मतलब जैसे गरुण जी छोटे से सांप को देखते हैं, लघु ब्याल मतलब ब्यालह माने सांप, छोटे से सांप को जैसे गरुण देखता है, क्योंकि गरुण सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसी प्रकार से रामचंद्र जी ने उस धनुष की ओर देखा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये धनुष तो हम आसानी से तोड़ देंगे। लखन लख्यो रघुवंश मनि, तक ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड, दिस कुंजर कमठ अहि कोला, धरहु धरन धर धीर न डोला, राम चहाँ शंकर धनु तोरा, हो सहज सुन आय सुमोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय उर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभमानु, भृगुपति केर गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केर कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुन दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चले जाए सब संग बनाई, राम बाहु बल सिंधु अपारू, चहाँ पारु नह को कड़हारू।
अब आगे क्या, आगे की कहानी है कि लखन कहे लखेऊ रघुवंश मणि। लखन लखेऊ रघुवंश मणि का मतलब क्या है? इधर जब लक्ष्मण जी ने, लखेऊ माने देखा, जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश मणि यानी कि रघुकुल रूपी मणि श्री रामचंद्र जी ने ताकेऊ हर को दंड, हर मतलब शिव जी के, कोदंड माने धनुष को, ताकेऊ माने देखा है, शिव जी के धनुष की ओर ताका है तो पुलक गात बोले वचन। पुलक गात, गात माने शरीर से, वे शरीर से पुलकित होकर के ये वचन बोले, क्या बोले? हाँ, वे शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड को चरण चाप, चाप माने दबाकर, चरण माने चरणों से, चरणों से दबाकर बोले वचन, निम्नलिखित वचन बोले। अब क्या वचन बोले इसको हम सुनेंगे आगे की चौपाई में। उन्होंने कहा, दिस कुंजरह कमठ अहि कोला, धरह धरन धर धीर न डोला। तो उन्होंने कहा कि हे दिग्गजो, दिस कुंजरह मतलब दिशारूपी हाथी, हे दिग्गजो, कमठ माने कछुआ, अहि माने सर्प, और कोला माने बाराह, है ना। तो हे दिग्गजो, हे कछुए, हे शेष और हे बराह, धरु धीरज, धरो धरनी, धरो धरन मतलब धीरज धरकर, धीरज धर, धीर मतलब धीरज धरकर क्या करो? धरनी माने पृथ्वी को, धीरज धरकर पृथ्वी को क्या करो? धरहु माने थामे रहो, है ना, जिससे कि न डोला, जिससे क्या हो पाए? यह हिलने न पाए। डोलने का मतलब डोलती रहती है, हिलती रहती है, तो न डोला, जिससे कि यह पृथ्वी हिल नहीं पाए। किस किस से उन्होंने कहा कि पृथ्वी को थामे रहो? उन्होंने दिग्गजों से कहा, कछुओं से कहा, शेषनाग जी से कहा, बराह जी से कहा कि धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह पृथ्वी हिलने न पाए। आगे का, राम चाह शंकर धनु तोरा। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने शंकर धनु, शिव जी के धनुष को, तोड़ा माने तोड़ना, चाह माने चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुन आयसु मोरा, इसलिए आयसु माने आज्ञा, मोरा माने मेरी, इसलिए मेरी आज्ञा पा करके तुम क्या कर जाओ? सजग मतलब सावधान हो जाओ, सुन लो मेरी बात को और सावधान हो जाओ। आगे कहा, चाप समीप राम जब आए, यानी कि चाप मतलब धनुष के, समीप माने पास में, राम जब आए, जब रामचंद्र जी धनुष के पास आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, तब सभी स्त्री पुरुषों ने, सुर माने देवताओं को, और अपने पुण्यों को मनाया, सुकृत माने पुण्यों को, अपने पुण्यों को मनाया और याद किया। और क्या कहा? आगे कहा, सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। और सबका संदेह, सबकर संशय, सबका संदेह और अज्ञान, और अज्ञान, और मंद महीपन, मंद महीपन का मतलब जो नीच राजा थे, जो अभिमानी राजा थे, उन सबका जो अभिमान था वो कैसा हो गया? धीमा पड़ गया। आगे कहा, भृगुपति केर गर्भ गरुआई, भृगुपति केर गर्भ गरुआई, भृगुपति मतलब परशुराम जी को भृगुपति कहा जाता है, और केरी माने की, सबसे पहले भी आया था नृपन केर आशा निसिनासी, तो केरी माने की, अवधि भाषा का शब्द है, और भृगुपत मतलब परशुराम जी की, परशुराम जी की गर्व और गरुआई यानी उनका गर्व और गुरुता, और सुर माने देवता, और मुनिवरन, मुनिवरन का मतलब श्रेष्ठ मुनियों की, कदराई, कदराई माने होती कातरता, और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता। और इसके साथ साथ क्या क्या हरण हुआ? आगे लिखा हुआ है, सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी का सोच और जनक जी का पछतावा, है ना, सिय कर सोच जनक पछतावा, अर्थात सीता जी का सोच और जनक जी का पश्चाताप, और क्या? रानिन कर दारुण दुख दावा, और जो रानियां थीं उनका दारुण दुख का दावा, दावा मतलब दावानल, उनका दुख का दावानल जो था वो क्या हुआ? आगे, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, शंभु चाप का मतलब यानी कि शिवजी के धनुष को, बोहित, बोहित माने होता है जहाज, कैसा जहाज? बड़ा जहाज, वे शिवजी के धनुष रूपी, है ना, शंभु चाप धनुष रूपी, धनुष रूपी चाप को देख करके, धनुष रूपी जहाज को देख करके, चढ़े जाए सब संग बनाई, सभी लोगों ने संग बना करके वो सब कहाँ चढ़ गए? वो शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर सारा समाज जो है उस पर चढ़ गया। यानी सभी के जो सवाल थे, जो जवाब थे, धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, सीता जी के मन में संदेह था, ये सारे उनके संदेह वगैरह जो अभिमान थे वो सारे के सारे धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, अब यहाँ देखो, बड़ बोहित है शंभुचाप,
तो कहा धनुष रूपी बड़े जहाज, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। आगे कहा राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम बाहुबल सिंधु अपारू, यानी कि रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी, अपारू माने अपार, सिंधु माने समुद्र के पार, चाहत माने चाहते हैं क्या, पारू माने पार जाना, नहीं को कड़हारू, कड़हारू माने केवट, और कोई केवट नहीं है, सभी लोग ये चाहते हैं कि रामचंद्र जी के भुजाओं रूपी बल के कारण हम इस समुद्र के उस पार चले जाएं, यानी हमारे मन में जो सवाल हैं वो हमारे सवालों के संदेह मिट जाएं और ये धनुष टूट जाए। तो सभी को केवल और केवल रामचंद्र जी के भुजाओं के बल का ही सहारा है, बल रूपी समुद्र का ही सहारा है। आगे कहते हैं कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितहि सिय कृपाए तन जानी विकल विशेष, यानी कि राम बिलो के लोग सब, श्री रामचंद्र जी ने सब माने सब लोग माने लोगों को, लोगों की ओर देखा और चित्र लिखे से देख, और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी पलकें नहीं झपका रहा था, ऐसा लग रहा था सारे स्टैचू बन गए हैं, तो एक भी हिलडुल नहीं रहा था। फिर उन्होंने कहा चितई सीय कृपायतन, फिर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने सीय माने सीता जी की ओर, चितई माने देखा, सीता जी की ओर देखा, और जानी विकल विशेष, सीता जी को उन्होंने विशेष रूप से, विकल माने व्याकुल, जानी माने जाना, उन्होंने ये देखा इतने सारे लोग हैं, इनमें सबसे ज्यादा व्याकुल जो है वो कौन है, सीता। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बेहात कलप समते ही, त्रसित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा, काबर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने, अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी, गुरह प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाय धनु लीना, दम के उदामिन जिम जब लयऊ, पुन नभ धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धन कोर कठोरा, तने उचारही, का भरे भरे भुवन, भरे भुवन का मतलब भरे हुए लोक में, भरे भुवन घोर कठोर रब, कहा घोर, घोर माने भयंकर, कठोर और रब माने आवाज, घोर कठोर शब्द से क्या हुआ, भरे भुवन, भरे भुवन का मतलब सब लोग भर गए, इन संसार के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग भर गए, और रवि बाज, रवि माने सूर्य और बाज माने घोड़ा, सूर्य के घोड़े के मार्ग माने मार्ग को, तजी माने छोड़कर, चले माने चलने लगे, यानी जो सूर्य के घोड़े थे वो मार्ग को छोड़कर चलने लगे, मतलब जब भी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं तो जो घोड़े होते हैं वो विचलित हो जाते हैं भयंकर आवाज को सुनकर। और क्या हुआ, चिक्कर है दिग्गज डोल, चिक्कर है दिग्गज, दिग्गज माने हाथी, दिशा रूपी हाथी क्या करने लगे, चिक्कर है माने चिंगाड़ने लगे, दिशा रूपी हाथी चिंगाड़ने लगे, और डोल मह, मह माने धरती, डोल माने डोलने लगी, धरती डोलने लगी, और क्या हुआ, अहि, अहि माने शेषनाग जी, कोल, कोल माने बाराह जी, कूरम, कूरम माने कच्छप, कलमले माने कलमला उठे, यानी कि विचलित हो गए। और क्या हुआ आगे, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सुर माने देवताओं ने, असुर माने राक्षसों ने, है ना, देवता और राक्षस, मुनि माने मुनियों ने, कर कान, कर माने हाथों में, कान माने कान, यानी कि जो हाथ थे मुनि ने कानों पर हाथ रखकर, हाथ क्यों रख लिए, क्योंकि आवाज बहुत तेजी से हुई थी, तो हाथों पे कान लगा लिए, दीन सकल विकल उचार रही, और सब लोग व्याकुल होकर विचारने लगे, विकल मतलब व्याकुल होकर विचारने लगे, क्या विचारने लगे कि कोदंड खंडेव, कोदंड खंडेव, श्री रामचंद्र जी ने धनुष को खंडेव माने तोड़ दिया, कोदंड माने धनुष, धनुष को राम माने राम ने धनुष को तोड़ दिया, तुलसी जयति वचन उचार रही, और तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोगों को यह निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है, तो सभी के सभी जो वहाँ जनकपुर में उपस्थित थे सभा में, वो सभी जयति वचन उचार रही, मतलब रामचंद्र जी की जय, रामचंद्र जी की जय, ऐसा बोलने लगे।
तो बच्चों, ये हमारा आज का जो वीडियो था वो धनुष भंग प्रकरण से था। थोड़ा सा बड़ा हो गया है वीडियो, 1 घंटे करीब होने जा रहा है, लेकिन मैंने ये सोचा कि आपको एक ही बार में ये पूरा जो विषय है वो समझा दूं, इसलिए मैंने इसको भागों में विभाजित नहीं किया। आशा है आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार।